हौसला, ईंधन, बदला। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब एक मूवी सुपरहिट होती है तो सिर्फ उस मूवी का प्रोड्यूसर या फिर हीरोज अमीर नहीं बनते। एक स्मार्ट इंसान अपने घर पे बैठकर उस मूवी के हाइप का फायदा उठाकर भी लाखों छाप सकता है। मेरे धुरंधर जैसी मूवीज के हाइप का यूज करके 2 लाख से ज्यादा कमाया है। और अभी आने वाले टाइम में टॉक्सिक और रामायण जैसी बहुत बड़ी हाइप वाली फिल्म आने वाली है। डैडीज होम। आप भी मेरे इस सेम फॉर्मूला का कॉपी करके महीने का लाखों छाप सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री पैसा बांट रही है, एक फिल्म हिट और फ्लॉप कैसे और कब होती है, और मेरा वो सीक्रेट 70% रेवेन्यू सोर्स जहाँ पर मैं सिर्फ डिक्स वाला और लिंक्स का यूज करता हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको अपना लाइव डैशबोर्ड भी दिखाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आप भी इस बहती गंगा में हाथ धो सकते हो। तो पार्ट 1 है फिल्म पैसे कैसे कमाती है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। अगर एक मूवी टिकट बेचती है 100 रुपए का, तो वो 100 रुपए डायरेक्ट प्रोड्यूसर की जेब में नहीं जाते। सबसे पहले 12% से लेकर के 18% तक सरकार ले जाती है जीएसटी के रूप में। उसके बाद लगभग 50% तक पैसा थिएटर ओनर्स ले जाते हैं टिकट में से। डिस्ट्रीब्यूटर जो कि मूवी रिलीज करते हैं वो भी अपना कमीशन ले जाते हैं। और ये सब जाने के बाद एक प्रोड्यूसर के पास मात्र 30 से 35% के बीच में पैसा बचता है। पर असली मजा आता है अब, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते होते हैं जिससे प्रोड्यूसर पैसे कमा सकता है, लाइक OTT राइट, सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट्स। उससे भी मूवी करोड़ में कमा सकती है। लाइक हम धुरंधर का देखें तो धुरंधर में लगभग 250 करोड़ अपने रिलीज से भी पहले कमा लिए हैं। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कितना पैसा उसने म्यूजिक राइट से कमाया, कितना पैसा सैटेलाइट राइट से कमाया और कितना पैसा उसने OTT राइट से कमाया। OTT राइट यानी अमेज़न, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म उसे खरीद लेते हैं। म्यूजिक राइट यानी टी सीरीज, जियो म्यूजिक जैसी कंपनी उसके म्यूजिक को खरीद लेती है। और सैटेलाइट राइट यानी टीवी चैनल उस मूवी को खरीद लेते हैं। अब बात करते हैं कि एक मूवी हिट कब होती है और फ्लॉप कब होती है। अगर मूवी की लैंडिंग कॉस्ट यानी उसे बनाने का और प्रमोट करने का खर्चा उसके टोटल कलेक्शन से कम है तो वो मूवी हिट है। यानी कि सिंपल भाषा में एक मूवी को बनाने में और उसे प्रमोट करने में टोटल खर्चा आया लगभग 500 करोड़ का और उसका टोटल कलेक्शन है 600 करोड़, तो वो मूवी हिट है। पर उस मूवी ने मात्र 400 करोड़ कमाए तो टेक्निकली फ्लॉप है। आगे बढ़ने से पहले इस छोटी सी कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना कि ग्रॉस कलेक्शन और नेट कलेक्शन आखिरकार होता क्या है। स्क्रीन पर आपको मेरे धुरंधर मूवी का टिकट दिख रहा होगा। इसका टोटल प्राइस 205 रुपए है। उसमें से लगभग 8 रुपए जीएसटी और 21 रुपए कन्वेंशियल फीस है। तो उन सभी फीस और जीएसटी को हटा के जो 175 रुपीज है वो नेट कलेक्शन होगा। वही जीएसटी और सब टैक्स मिला के जो 205 रुपए है वह ग्रॉस कलेक्शन होगा। यानी कि सिंपल भाषा में बता दे तो सिर्फ टिकट बेच के जितना पैसा आता है वो है नेट कलेक्शन, और टिकट के साथ जीएसटी और सारे टैक्स मिला करके जो पैसा आता है वो है ग्रॉस कलेक्शन। आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड। लेट मूव टू द पार्ट 2। आप कैसे कमा सकते हो मूवीज से। अब आते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर 3 रास्ते हैं। पहला है लीगल इन्वेस्टिंग, और दूसरा है एफिलिएट और रिव्यूज, और तीसरा जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। पहला रास्ता है लीगल इन्वेस्टिंग। यहाँ पर आप मूवी प्रोडक्शन कंपनीज या फिर जो थिएटर्स के स्टॉक होते हैं उनको आप खरीद सकते हैं। लाइक आयोनेक्स, PVR या फिर फिल्म प्रोडक्शन के स्टॉक आप खरीद सकते हो। जब कोई बड़ी मूवी आती है और मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप बनती है तो स्टॉक ऊपर जाते हैं, जिनसे आप पैसा यानी अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरा रास्ता है एफिलिएट और रिव्यूज। आप मूवी रिव्यूज करके ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं। स्क्रीन पर आपको ये बहुत सारे चैनल दिख रहे होंगे। ये चैनल की अर्निंग सुनकर आप शॉक हो जाओगे। लाइक आप एक चैनल देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर विजिट करोगे तो इस बंदे ने सिर्फ धुरंधर मूवी के हाइप का यूज करके सिर्फ धुरंधर मूवी पे लगभग 20 से ज्यादा वीडियोस बना दी है पिछले 2 महीनों में। और उन टोटल वीडियोस के व्यूज को अगर आप काउंट करोगे तो 11 मिलियन से भी
ज्यादा है। और अगर आपको मूवी इंडस्ट्री का सच पता होगा तो मूवी इंडस्ट्री में लगभग 1 मिलियन व्यूज पर 40 से 50 हजार मिलते हैं। यानी कि बंदे ने सिर्फ धुरंधर मूवी का यूज करके लगभग 5 लाख से भी ज्यादा पैसे छाप दिए हैं। और इस इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक मूवी जाती है तो अगले दिन दूसरी मूवी आती है। इससे आपको कंटेंट की रिसर्च करने की या फिर कंटेंट की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो सब लोग करते हैं, पहले चैनल मोनेटाइज करना पड़ेगा, फिर वीडियोस डालनी पड़ेगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। पर असली पैसा है मेरे 70% वाली मेथड में। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको बता देता हूँ, आज के टाइम पर भी 70% पीपल जो मूवी देखते हैं वो सिर्फ अपने फोन पे देखते हैं, ना कि थिएटर्स में जाके। और वही मेरा 70% का सीक्रेट छुपा हुआ है। लेट्स मूव टू द पार्ट 3, द सीक्रेट वेपन। अब ध्यान से सुनो, मैंने वो 2 लाख कैसे कमाया। मैंने यूज किया डिक्स वाला और टेराबॉक्स मेथड को। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। स्टेप 1, मैंने उस मूवी के क्लिप को या फिर मूवी को हाई क्वालिटी में डाउनलोड किया। स्टेप 2, मैंने उस मूवी के क्लिप को या फिर मूवी को डिक्स वाला के ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया। अब डिक्स वाला मुझे उस मूवी के एक लिंक जनरेट करके देगा। उस लिंक को मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करूंगा और मेरा दोस्त जैसे उस लिंक पे क्लिक करके उस मूवी को देखेगा या फिर डाउनलोड करेगा तो उसका कमीशन यानी पैसा मुझे मिल जाएगा। और स्टेप 3 में आपको उसी लिंक को बहुत ज्यादा लोगों के पास भेजना है। अब आपका सवाल होगा कि वो लिंक में बहुत ज्यादा ऑडियंस के पास कैसे भेजूंगा। तो देखो, जब एक मूवी की हाइप बनती है तब वो 70% लोग उस मूवी को देखना चाहते हैं और इसलिए वो जाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गूगल या फिर सीक्रेट टेलीग्राम के ऊपर, और आपको वहां पर ही अपनी लिंक पेस्ट कर देनी है या फिर उस मूवी की क्लिप जहां पर वायरल होती है लाइक फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर, उसके कमेंट बॉक्स में आपको डाल देनी है अपनी लिंक। आपके लिंक के ऊपर व्यूज ऑटोमेटिक आ जाएंगे और अगर आपका वीडियो टेलीग्राम या फिर गूगल पर रैंक कर गया तो आपके तो बल्ले ही बल्ले। आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो एंड तक बने रहना, आई प्रॉमिस कि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मेरा डिक्स वाला का डैशबोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी अर्निंग हो चुकी है। ये सिर्फ मेरे लिंक्स की अर्निंग है, क्योंकि लोग मूवी की खोज करते करते मेरे लिंक्स के ऊपर आकर के क्लिक कर देते हैं और मूवी को डाउनलोड करते हैं या फिर देखते हैं, जिससे मेरी ये अर्निंग बन रही है। यानी कि मैंने सिर्फ हाइप को मोनेटाइज किया और डिक्स वाला पर मूवीज अपलोड करना बहुत आसान है और वहाँ पर कॉपीराइट का झमेला भी नहीं होता यूट्यूब जैसा। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली मजा आएगा टॉक्सिक और रामायण जैसी बड़ी मूवीज पे। अगर आपको इसका फुल प्रोसेस जानना है कि लिंक कहाँ से ले, डिक्स वाला पर मूवीज अपलोड कैसे करे, तो कमेंट में बता देना पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया है 2 महीने पहले और वहाँ पर भी मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो गई थी। वहाँ पर मैंने आपको सिंपल प्रोसेस बता दिया था और आई होप कि आपको इस वीडियो में प्रोसेस समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैंने अपना डैशबोर्ड दिखाने के लिए बनाया है। पार्ट 2 में मैं आपको टोटल बता दूंगा कि ये सभी प्रोसेस कैसे होती है। उससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लेना, उसमें आपको समझ में आएगा कि डिक्स वाला आखिरकार वर्क कैसे करता है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर देख लेना। और दोस्तों याद रखना, पैसा हर जगह पर है, बस आपको देखने की नजर चाहिए। इसलिए ट्रेडर को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। धन्यवाद।